आज की दुनिया में कत्ल की तहकीकात ना सिर्फ बयानियों से नहीं होती, ना फिर साइंस से होती है। फोरेंसिक साइंस जो वो ज़बान है जो ना झूठ बोलती है, ना दबाव कबूल करती है, ना किसी सियासी या समाजी असर को मानती है। डीएनए, गन शॉट, फिर रेडियोलॉजी, पोस्टमार्टम और फिर क्राइम सीन की बारीक तरीन जाँच ही ये तय करती है कि हकीकत है क्या। तरक्की याफ्ता ममालिक में साइंसी शवाहिद को खामोश गवाह कहा जाता है, क्योंकि ये वो गवाह होते हैं जिन्हें ना ख़रीदा जा सकता है, ना डराया जा सकता है और ना ही इनका बयान बदला जा सकता है। कराची में एक नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की मौत, मनो मट्टी तले दफन, कब्र तैयार और अब इस कब्र को दोबारा खोलने का अदालती हुक्म, ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि हमारे तफ्तीशी निज़ाम, फोरेंसिक अमल और इंसाफ के पूरे ढांचे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर पहली बार तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए जाते तो कब्र कुशाई की नौबत क्यों आती। मीर रज़ा अली केस ने एक बार फिर ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। अदालत ने वालिद की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी सैयद को फौरी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और वाज़ेह हुक्म दिया गया है कि यह अमल जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुकम्मल किया जाए। ये फैसला अचानक नहीं आया, इसके पीछे वो 14 संगीन एतराज़ात हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए। पुलिस सर्जन कराची ने एसएसपी ईस्ट को भेजे गए अपने मरासले में साफ लिखा कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात पैदा करती है। सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। लाश के एक्सरे ही नहीं किए गए, गन शॉट पर जो वीडियो है उसके लिए हाथ के स्वाब नहीं लिए गए, गोली के निशान पर मौजूद जो कीमियाई तज्जिया है वो नहीं किया गया, सर का मुकम्मल फोरेंसिक मुआयना नहीं हुआ, गर्दन का अंदरूनी मुआयना नहीं किया गया, ज़ख्मों की साइंसी पैमाइश नहीं की गई, क्राइम सीन की मुनासिब तस्वीर नहीं ली गई, गोली के दाखिल और खारिज होने वाले ज़ख्मों की दुरुस्त पोजीशन वाज़े नहीं की गई, जिस्म के अंदर गोली के रास्ते का कोई वाज़े नक्शा मौजूद नहीं है, कपड़ों पर मौजूद अहम शवाहिद का जिक्र तक मौजूद नहीं है और सबसे हैरानकुन बात, चेहरा नाकाबिल शनाख्त होने के बावजूद डीएनए सैंपल भी हासिल नहीं किया गया। ये सिर्फ तकनीकी गलतियां नहीं थी कि जिन्हें एक मामूली कोताही कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाए, ये वो बुनियादी फोरेंसिक प्रोसेसेस हैं जिस पर किसी भी हसास मुकदमे की पूरी तफ्तीश खड़ी होती है। अगर इन्हीं मराहिल पर सवाल उठ जाए तो फिर इंसाफ के पूरे का पूरा प्रोसेस ही सवालात की जद में आ जाता है। आज ये ख़ानदान नहीं, पूरा माशरा जवाब मांग रहा है। अगर एक हाई प्रोफाइल मुकदमे में भी बुनियादी साइंसी तकाजे पूरे नहीं होंगे तो फिर आम शहरी किस निज़ाम पर एतमाद करेगा। अब ये मामला सिर्फ मीर रज़ा अली की मौत का नहीं रहा बल्कि रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी, फोरेंसिक निज़ाम की शफाफियत और इंसाफ की साख का इम्तहान बन चुका है।